मौसम के रवैये में तब्दीली आ रही है, लेकिन सियासी माहौल बादस्तूर गर्म ही दिखाई देता है। दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि लफ्जी जंग जारी है। आज बिलावल जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने वफाकी हुकूमत को बाकायदा तनबीह करते हुए कहा कि उनको मजबूर किया गया तो कोरोना की वबा का भी ख्याल नहीं करेंगे और सड़कों पर आ जाएंगे। लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि ऐसा कौन सा दबाव वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी पर डाल रही है, जो एक जानिब तो पूरा मुल्क लॉकडाउन करने के हक में थी और अब कोरोना भी नज़रअंदाज करके सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी एक बार फिर सरगर्म दिखाई देने लगे हैं, बकौल बिलावल के कि मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ संजीदा हैं। मौलाना का हुकूमत पर पहला वार खाली गया, जिसका जिम्मेदार उन्होंने, आपको याद होगा कि ऑपोजिशन को ठहराया था। धरने से वापसी पर मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा था कि जी वो वापस खाली हाथ नहीं लौटे हैं, लेकिन क्या लेकर लौटे थे आज तक वो ना दिखा सके ना बता सके। शायद मुझे हंसी भी सी बात पर आई कि कौन से खाली हाथ, हम समझ नहीं पाए। मौलाना साहब कभी टाइम हो तो प्लीज़ समझाइएगा। अच्छा, बिलावल की बातों से ऐसा लग रहा है कि इस बार मौलाना को अपोजिशन ने यकीन दहानी ज़रूर करवाई है कि वो भी मौलाना के साथ सड़कों पर आने में संजीदा हैं इस बार। और इस बार अगर एहतजाज होता है तो क्या अपोजिशन हुकूमत को किसी हद तक हम कह सकते हैं कि नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी, और इसमें नून लीग का ख़ास तौर पे क्या किरदार होगा? क्योंकि जब बिलावल साहब लाहौर थे, मुलाकातें कर रहे थे, तब ना शहबाज शरीफ साहब ने उनको फ़ोन करना मुनासिब समझा और ना ही किसी APC की बात कोई मौलाना साहब की कोई एहतजाजी तहरीक में भी नवाज शरीफ ने, जो आपको याद होगा ख़त लिखा था, उसके मुताबिक तो मुस्लिम लीग नून को भरपूर अंदाज में मौलाना के जलसे में शिरकत करना थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उस मार्च की क़यादत से ही, आपको याद होगा, माजरत कर रही थी। ये बात तो महसूस की जा सकती है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के बयानिए में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, बल्कि बहुत फ़र्क है। नवाज शरीफ जारहाना इनिंग्स खेलने के आदी थे, इसमें उनका कितना सियासी नुकसान हुआ ये एक अलग बहस और बहुत लंबी बहस है, उसके लिए एक प्रोग्राम भी मेरे ख्याल से नाकाफ़ी होगा, 2 प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर अमल पैर हैं, मुज़ाकरात मुफाहमत पर हम कह सकते हैं किसी हद तक ज़्यादा यकीन रखते हैं। क्या इस बार शहबाज शरीफ आखिरी मौके पर कमर दर्द या तबीयत की इनका कहकर माजरत कर लेंगे? क्योंकि अक्सर हमने देखा कि उनके शेवर आएंगे, ये एक अहम सवाल है। लेकिन एक और अहम सवाल यहाँ जन्म लेता है, वो सवाल ये है कि निज़ाम की तब्दीली, मुल्क में सदारती निज़ाम की जो बाज़गश सुनाई दे रही है, कई अफराद सदारती निज़ाम के हक़ में ट्वीट्स कर रहे हैं बाकायदा, और ये बयानियाँ बना रहे हैं कि अब मुल्क का वाहिद हल सिर्फ़ और सिर्फ सदारती निज़ाम है। अच्छा, अगर ये सदारती निज़ाम जिसकी बातें हो रही हैं अगर नाज़रीन नाफिज हो जाता है तो क्या जमहूरियत को कोई नुकसान होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि मुल्क का बहुत फ़ायदा हो जाएगा? और सदारती निज़ाम का मुतालबा करने वालों में ज़्यादातर अफराद का झुकाव, मैं आपको बताऊं, तहरीके इंसाफ की जानिब है। उनका ये कहना है वाज़ेह अल्फाज में कि सदारती निज़ाम से मेरिट बहाल हो जाएगा और कोई MNA ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। लेकिन पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की मुखालफत भी हमने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही है, यानी हक़ में बात करने वाले लोग हैं तो मुखालफत करने वाले भी उतने ही हैं। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले मुशाहिदुल्लाह खान साहब सदारती निज़ाम से मुतालिक अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। क्लिप हमारे पास होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। इस मुल्क के टुकड़े कर दिए गए इस सदारती निज़ाम ने, किसी को जुर्रत नहीं है कि यहाँ पे सदारती निज़ाम को लेके आए या NFC को तब्दील करने की कोशिश करे या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोशिश करे। हम भी यहीं पे मौजूद हैं, किसी की ख्वाहिशात से नहीं होता। हम इस फेडरेशन का ये फेडरेशन को टुकड़े टुकड़े करने की बात है, जिसकी हम इजाज़त नहीं दे सकते। जी, तो आपने सुनी मुशाहिद साहब की गुफ्तगू। सदारती निज़ाम की बहस नाज़रीन इतनी बढ़ गई है कि बात अब असम्बली तक पहुँच चुकी है। अब सवाल ये कि क्या ये निज़ाम मुल्क के लिए मौजू है, बेहतर है, या मुल्क की हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी ज़रूरत ही निज़ाम की तब्दीली है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।